पसीने की हर बूंद का हिसाब देगा वक्त, तेरी मेहनत का इनाम देगा वक्त, दरोगा की वर्दी पहनकर जब चलेगा तू, तेरे जुनून को सलाम देगा वक्त। तो उसी सलाम को लेने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन उसके बाद भी आपकी वर्दी तैयार करानी है, इसलिए आ चुके हैं एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं। चलिए देखते हैं संख्या पद्धति के वो कौन से क्वेश्चन है जो यूपीएसआई के पहले पेपरों में पूछे गए हैं। 2021 में हो, 17 में हो, 19 में हो, मतलब कहीं भी कोई क्वेश्चन आया है, उन सभी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। 500 को दो ऐसे भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। एक भाग का 1/3 करना, 1/3 करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 से वो संख्या कटनी चाहिए। तो बड़ी संख्या वो ऐसी होगी जो 3 से कटनी चाहिए। 3, 2, 5 और 1, 6 कट रही है। 4 और 1, 5 और 7, 12 ये भी कट रही है। और यहाँ पर 3 और 9, 12, 12 और 4, 16 ये नहीं कट रही, तो ये तो उत्तर बनने वाला है नहीं। 7, 3, 10 और 2, 12 ये कट रही है। अब यहाँ पर उसने कहा इसका 1/3, इसका 1/3 कर दो। तो करो भाई, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, अंतर देखेंगे कितना आया, 72 आया। और यही वो पूछ रहा था, यही उसे चाहिए था कि वो जो 1/3 आएगा वो दूसरी संख्या से 72 कम है, बिल्कुल 72 कम है। आपका उत्तर आ चुका है। ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, दो संख्याओं का योग 150 है। अगर एक संख्या का 1/4 अन्य संख्या के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है। तो हमने मान लिया पहली संख्या मतलब एक संख्या होगी x, तो उसका चौथाई। दूसरी हो जाएगी 150 माइनस एक्स, उसका छठा भाग से 5 अधिक है, मतलब 5 अगर मैं जोड़ दूंगा तो दोनों चीज बराबर हो जाएंगे। करो भैया, इसको उधर ले आओ। x/4 माइनस 150 माइनस x/6 और बराबर आ गया 5 के। एलसीएम आया 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 2 की गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 की गुणा करेंगे 2x हो जाएगा बराबर 5। कुल मिलाकर 5x माइनस 300 और ये हो गया 12 पंजे 60। अगर हल करेंगे तो भैया कितना आएगा, 5x बराबर 300 और 60, 300 और 60 हो जाएंगे 360। और यहाँ x बराबर हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, मतलब ये जो संख्या है वो 72 है। और 72 आपके किस ऑप्शन में है, 72 आपके सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, यदि एक संख्या का 2/3 216 है तो उस संख्या का 1/18 भाग ज्ञात करना है। क्या कह रहा, 2/3 की बात कर रहा है और 1/18 की भाग कर रहा है। क्या करना है हमें, यहाँ पर एलसीएम लेना है 3 का और 18 का। ले लिया, 18 से यहाँ गुणा करी, 18 से यहाँ गुणा करी, तो कुल मिलाकर 18 से 18 का आया तो 1 आया, और 3 छंग 18 और 6 दूनी 12, ये 12 है। इसका मतलब क्या है, 12 ही बराबर जो है वो 216 के हैं। तो 1 बराबर किसके हैं, तो 12 कम 12 कितने बचे, 9 12 96। कुल मिलाकर जो ये संख्या पूछ रहा था, मतलब संख्या का 1/18 पूछ रहा था, वो कितना है, वो 18 ही है। इसका उत्तर कितना है, 18 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, यदि दो संख्याओं के वर्गों का वर्गमूल 13 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है तो छोटी संख्या के वर्ग का मान हमें बताना है। छोटी संख्या क्या है, हमें ये बताना है। अब देखो, अगर मैं ऑप्शन से लेकर चलूं, पहला ऑप्शन 49 है, दूसरा ऑप्शन जो है 25 है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर 64 है, और चौथा ऑप्शन जो है 16 है। ये संख्या का वर्ग है, मतलब संख्या होगी 7, 5, 8 और 4, यह है छोटी। उसने कहा दो संख्याओं का अंतर 7 है, इसका मतलब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 7 जोड़ दो 14, 7 जोड़ दो 12, 7 जोड़ दो 8 7 15, 7 जोड़ दो 11। ठीक है, अगर छोटी संख्या 7 है तो बड़ी 14 है, छोटी संख्या 5 है तो बड़ी 12 है, छोटी संख्या 8 है तो बड़ी 15 है, और छोटी संख्या 4 है तो बड़ी 11 है। उसने कहा दोनों संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल, वर्गों के योग, वर्गों का योग करो, 7 7 49, और 14 का वर्ग हो गया 196, जोड़ देंगे 9 और 6 15 का 5 का हासिल को 1, 9 1 10 4 14 है, और 2 हो जाएगा यहाँ पर कुल मिलाकर 245। किसी का वर्ग नहीं है तो वर्गमूल की तो बात ही नहीं है, ये तो गलत हो चुका है। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर इसका वर्ग हो गया 5 का वर्ग, ये हो गया 12 का वर्ग,
तो 5 का वर्ग हो गया 25, 12 का वर्ग 144, तो 169, मतलब आ गया 13। क्या कहा था आप देख लो, वर्गमूल 13 है, बिल्कुल 13 है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क मतलब 12 बड़े आदमी या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं? तो 12 वयस्क मतलब 12 बड़े आदमी, ठीक है, बराबर है 20 बच्चों के। तो यहां काट दिया हमने, 4 से 4 दिया 12, 4 पंजे 20, इसका मतलब 3 वयस्क जो है वो किसके बराबर है? 5 बच्चों के बराबर है। अब यहां पूछ रहा है 15 बच्चों के साथ कितने बड़े जा सकते हैं। अब बच्चे कितने जा सकते हैं? 20 बच्चे जा सकते हैं, तो 20 को तोड़ दिया हमने, कैसे? 15 प्लस 5, 15 बच्चे प्लस 5 बच्चे, और 5 बच्चे ही किसके बराबर है? 3 वयस्क के। तो 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं? इसका मतलब 3 वयस्क जा सकते हैं। यही इसका उत्तर है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए हों और 285 अंक प्राप्त किए हों तो कितने सही प्रश्न किए हैं ये बताना है। सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो ध्यान रखना है क्या भैया? कुल प्रश्न गुणा एक प्रश्न गलत के नंबर, मतलब एक गलत होने पर कितने नंबर कट रहे हैं वो, प्लस प्राप्तांक बटे एक सही प्रश्न के अंक प्लस एक गलत प्रश्न के अंक। बस इतना सा काम करना, उत्तर आ जाना। क्या है भैया? 120 प्रश्न है, एक गलत पर कितने कटते हैं? 2 नंबर, तो 2 से गुणा करेंगे। प्राप्तांक 285 है, सही पर 5 अंक मिलते हैं, गलत पर 2 कट जाते हैं। कितना आया? 120 दूनी 240 प्लस 285 बटे 7, यह आया 5, 8 4 12, 2 2 4 और 1 5 बटे 7, 7 7 49, ठीक है भाई, 3 बचे और 7 पंजे 35। इसका मतलब क्या है? सही प्रश्नों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो कितने हैं? 75 है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, किसी संख्या तथा उसके 3/5 भाग का अंतर जो है 50 है, तो वह संख्या क्या है? संख्या और उसके 3/5 का अंतर, तो ये संख्या है और उसका 3/5 भाग जो है वो ये है। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 2, और ये ही बराबर किसके हैं? 50 के हैं। तो संख्या निकालनी तो 5 बराबर किसके होगी भैया? संख्या के होगी। तो यहां से 2 से काट दिया, 25 बार कटा। इसका मतलब अगर मैं संख्या की बात करूं तो बहुत ही आसान सा ये प्रश्न हो गया। 125 जो है वो संख्या है, 125 वो संख्या थी। इतना आसान क्वेश्चन कब आया था? 2014 में यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 28वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर देखिए, अगर संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करना, जितने की वृद्धि हो रही वो ऊपर लिखो, कितने होनी? 2583 की वृद्धि हो रही, और जितने से गुणा करी उससे एक कम से भाग देनी। तो यहां जाएगा 123, तो 2583 को 123 से भाग दो, 2 बार चलेगी मारनी, 246, कितना बचा? 2 एक बार मारनी चलेगी। कुल मिलाकर उत्तर वही आया 21, और यही इसका सही सटीक जवाब है 21। किसी संख्या के 5/6 का मान 645 है तो उसी संख्या का 9/20 ज्ञात करना है। 5/6 की बात कर रहा, 9/20 की बात कर रहा, तो यहाँ पर 6 और 20 का क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, वो आया 60। 60 से यहाँ गुणा, 60 से यहाँ गुणा, 60 से भाग दिया 10 आया, 10 पंजे 50 हो गया। 60 को भाग दिया यहाँ पर 20 से, तो 3 आया, 9 3 27 हो गया। बस काम हो गया तुम्हारा। क्या है भैया? अगर बात करें तो 50 जो है वो बराबर है किसके? 645 के।
और 27 जो है वो बराबर किसके है ये बताना है। वह काट दो भाई 5 से, 10 बार कटा, 5 से काट दो, 5 एकम 5, कितने बच गए 1, 14 हुए 5 दूनी 10 और यहाँ पर पन्नम 45। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आ गया 129। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको 27 गुणा 129 को भाग करना है 10 से, और ये आपका जो हल होकर आएगा वो आएगा 348.3। क्या हल होकर 348.3 ही आया है? आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमने की है उसको आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या है तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लेकिन आज का ये 30वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। एक संख्या को जब 145 से गुणा किया जाता है तो उसमें 2592 की वृद्धि हो जाती है, संख्या ज्ञात करनी है। एक क्वेश्चन पहले ही तो बात बताई थी, क्या बताई थी? जितने की वृद्धि है वो ऊपर लिखो, वो कितनी है? 2592, और जितने से गुणा कर रहे हैं उससे एक कम से भाग देना है और काम बन जाना है आपका। आपका काम बन जाना है, कर दो भैया। 2592 को भाग करना है 144 से, पहले एक बार मारनी चलाई, कितना बचा? 5, कितना बचा? 1, 1, यहाँ 2 आया, अब 8 बार चला दो, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, 3 8 एकम 8, 3 और 11, तो कुल मिलाकर ये जो है 18 बार मारने चली, 18 ही वो संख्या है जिसको हमने 145 से गुणा की थी। तो ये आज के क्वेश्चन रहे। कैसी लग रही है आपको दरोगा साहब सीरीज? आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। और अगर हमारी मेहनत, इतना गला खराब होने के बाद भी आपके लिए हम क्लास लेकर आते हैं, अगर ये आपको अच्छा लगता है, हमारी मेहनत कहीं ना कहीं आपको साकार होती दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना है भैया? आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने साथ, धन्यवाद।